2004 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2018 कार्यालय झापन विषय यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस के दावों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के संबंध में जीएफआर 2017 के नियम 290 के अंतर्गत यात्रा भत्ता टीए के दावे प्रस्तुत करने की समय सीमा जो पहले यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 1 वर्ष थी उसे घटाकर यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 60 दिन कर दिया गया है। श्रम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता अथवा स्थानांतरण प्रशिक्षण सेवानिवृत्ति पर की गई यात्रा के संबंध में दावा यदि यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे निरस्त माना जाएगा अथवा यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने उस दावे का परित्याग कर दिया है। ऐसे मामलों में जहां अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यात्रा अलग अलग की गई हो, प्रत्येक यात्रा की समाप्ति तिथि अलग अलग मानी जाएगी तथा प्रत्येक व्यक्तिगत यात्रा की समाप्ति तिथि से 60 दिन के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन तथा साधनों के परिवहन से संबंधित यात्रा भत्ता दावे उस तिथि से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे जिस तिथि को वे वास्तव में नए स्टेशन पर सरकारी कर्मचारी को सुपुर्द किए जाते हैं। दावों के प्रस्तुत किए जाने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी। 1. उन अधिकारियों के मामले में जो स्वयं अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, दावे की प्रस्तुति की तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन दावा कोषागार नकद अनुभाग में प्रस्तुत किया गया हो। 2. उन अधिकारियों के मामले में जो स्वयं अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं हैं, दावे की प्रस्तुति की तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन दावा कार्यालय अध्यक्ष कंट्रोलिंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया गया हो। श्रेणी 3(2) के अंतर्गत आने वाले दावों के मामले में जिन्हें यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 60 दिन की अवधि के बाद कोषागार में प्रस्तुत किया गया हो, दावे की प्रस्तुति की तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन सरकारी कर्मचारी द्वारा इसे कार्यालय अध्यक्ष कंट्रोलिंग ऑफिसर को निर्धारित 60 दिन की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था। किसी सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता दावा जो 1 वर्ष से अधिक अवधि तक लंबित रखा गया हो की जांच संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि विभागाध्यक्ष प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के आधार पर दावे की सत्यता से संतुष्ट हो तथा दावे के प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए वैध कारण हो तो ऐसे दावे का भुगतान सामान्य जांचों के उपरांत आहरण एवं वितरण अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको यह सरकारी नियमों की स्पष्ट और सही व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही सरकारी आदेशों की सटीक जानकारी मिलती रहे।